नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बिहार पुलिस का सेट 4 का फुल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। इसका हैंड रिटन नोट भी इस वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस PDF इसका भी रहेगा। फुल डिस्कशन के नाम से लिंक भी PDF का रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक रहता है, वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। और PDF नहीं ले पा रहे हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए PDF नहीं ले पा रहे हैं। अब वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन है उसको फुल डिस्कशन, अगर 27 सेट है पूरे अब तक में, उसका डिस्कशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा सिस्टमेटिक। अब तक 3 वीडियो उपलब्ध है, 3 सेट उपलब्ध है। चलिए 27 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, मतलब प्राकृतिक द्वारा बना हुआ नहीं है, तो बगीचा मानव निर्मित है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। प्राकृतिक तंत्र में कहेंगे तो नदी हो गया, वन हो गया, रेगिस्तान हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक, मनुष्य हो गया, ये सब प्राकृतिक तंत्र। बगीचा तो हम लोग बनाए हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आवश्यक क्या है, तो लोकतंत्र व्यवस्था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। राजनीतिक दल से जरूरी है कि जनता इसमें से चुनती है लोकतंत्र व्यवस्था में, तो 2 का बी हो जाएगा। अब भारत में जानते हैं बहुदलीय व्यवस्था है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी कौन है, तो इस ऑप्शन में कहा जाए तो MRI हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। यह पूरे शरीर की जांच के लिए MRI, मस्तिष्क का जांच करने MRI स्कैन वगैरह किया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में सुन लेना है, इसका हैंड रिटन आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। तो संपूर्ण शरीर जांच के लिए CT स्कैन या MRI का किया जाता है। हड्डी के जांच के लिए BMD टेस्ट किया जाता है। मोटापा की जांच के लिए BMI टेस्ट किया जाता है। पेट की जांच के लिए मेमोग्राफ किया जाता है या अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं। हृदय की जांच के लिए ECG टेस्ट किया जाता है, हृदय के लिए ECG किया जाता है। मस्तिष्क के लिए EEG टेस्ट किया जाता है, जबकि एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कोई महिला प्रेग्नेंट है उसकी जांच के लिए HCG टेस्ट किया जाता है। मूत्र जो होता है उस प्रेगनेंसी किट पे डाल दिया जाता है। TB की जांच के लिए मंटू टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल के जांच के लिए ऑटो एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर इंग्लिश का है, इसका आंसर आपको बताते हैं, 4 का ए हो जाएगा। 5 में है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सी देश शामिल था, हिंद चीन में कौन सा देश शामिल था, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस था। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ऑप्शन 5 का ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर निम्नलिखित कौन त्रिभुजों की सर्वांग, मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बता देते हैं, 6 का सी हो जाएगा। 7 में अमेरिका की खोज किसने किया, तो अमेरिका की खोज आप जानते हैं कोलंबस के द्वारा 1492 में किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलंबस के द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज की। अमेरिका के मूल निवासी को हम लोग रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776 को, और अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। अमेरिका में संविधान लागू हुआ 1789 में। अमेरिका में पहली बार संविधान संशोधन 1791 में किया गया, जिसमें मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेता अगर कहा जाए जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी जॉर्ज वाशिंगटन बने। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉर्ज एडम्स बने। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है, जो क्रम में 46 में है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, जो 49वीं है। और अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 1860 में बने थे। 1865 में इनकी हत्या कर दी गई थी जॉन विक्लिज ब्रूस के द्वारा। और इसी ने प्रजातंत्र का परिभाषा दिया और कहा जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, ये विचार किसने दिया, अब्राहम लिंकन ने दिया था। अमेरिका में 50 को राज्य, ये सब आप जानते हैं, ये सब बारे में चर्चा की है। अब जानते हैं वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री जो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा भारत का पहुंचा 17 मई 1498 को, और कालीकट बंदरगाह पे वहाँ के उसमें राजा जो है जामोरिन थे और गुजराती प्रतिपक्षक अब्दुल मजीद था। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया, 1498, 1502 और 1524 में 3 बार। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, मार्को पोलो इटली का यात्री था, जिसे भारत के संबंध में कंग्यूर और तंग्यूर पुस्तक की रचना की। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, कहता है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है तो प्रतिनिधि का लोकतंत्र कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा, प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में साक्षरता पढ़ा लिखा कितना है? 73% है, तो 9 का डी हो जाएगा। भारत में पढ़ा लिखा 73% है, पुरुष 80.9% है, महिला 64.6% है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, सबसे कम साक्षर बिहार है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 का आंसर आपका बता देते हैं, इंग्लिश का 10 का डी हो जाएगा। 11 में किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता था? 2021-22 का बहुत पूछ रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? सॉरी 11 नंबर में कह रहा था। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो बेकिंग सोडा के बारे में कर रहा है ना, बाइकर में, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी विजेता हिमाचल प्रदेश, उपविजेता तमिलनाडु। तो हिमाचल प्रदेश इस ऑप्शन के अनुसार होगा, मगर हम लोग को 22-23 का याद रखना। 2022-23 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता था सौराष्ट्र, उपविजेता महाराष्ट्र था। विजेता हुआ सौराष्ट्र, उपविजेता महाराष्ट्र था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर आपका इंग्लिश है, 12 का ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, 13 नंबर भी इंग्लिश है, आपको 13 का डी हो जाएगा। 14 का हिंदी है, 14 का ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, पौधा लगा के हम लोग मृदा अपन को, मृदा के कटाव को रोक सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वृक्षारोपण, पौधा लगाना। 16 नंबर जो है आपका क्या है? 16 नंबर है कि भारत के निहाल सरीन का संबंध शतरंज से है, उस समय के अनुसार क्वेश्चन होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर यसद लेपन की प्रक्रिया किया जाता है, उसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसमें जस्ता का लेप चाया जाता है, उसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहा में जंग लग जाता है तो भार में वृद्धि हो जाती है, गुणवत्ता में कमी हो जाती है, और जंग से बचाने के जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा, 18 का ये हो जाएगा। 19 का भी देख लीजिए, आपका इंग्लिश ही है। 19 का आपका ए हो जाएगा। 20 में उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ेगा, तो यह गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ेगा, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो 20 का सी हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग NH44 है। NH44 जो कहाँ है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी का है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, प्रवचन और सूचना, तो इस सब में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका आंसर इस अनुसार ऑप्शन अनुसार सी हो जाएगा, 21 का सी। चलिए 22 नंबर, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है। तृतीय क्षेत्र में आप जानते हैं सर्विस सेक्टर आता है, व्यापार आता है, परिवहन आता है, यातायात, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर पशुपालन नहीं आएगा, तो 22 का डी हो जाएगा। पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, उद्योग धंधा, फैक्ट्री वगैरह आता है। तृतीय में सर्विस सेक्टर आता है। 23 नंबर, किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई? नाजी दल की स्थापना जानते हैं एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था, जर्मनी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी। नाजी दल की स्थापना एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था, इसका नेता, सॉरी, नाजी दल की स्थापना कहा जाए तो एंटोन ड्रेवसलर के द्वारा किया गया था। ऐसे मुख्य नेता हिटलर बना था कब? 1920 में। 1920 नहीं, 1921 बना था, क्योंकि 20 में तो इसकी स्थापना की गई थी। किसका? 1921 में इसको नेता बनाया गया था नाजी दल का, हिटलर। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है। भारत में सबसे ज़्यादा वन किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, मानसूनी वन पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखना है कि कहता है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक जो है 2021 वाला अवार्ड जो दिया गया, यह दिया गया था 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी, साइरस पूनावाला को दिया गया था। मगर हम लोग को 22-23 याद रखना। तो 2 लोकमान्य तिलक 2022 दिया गया टेसी थॉमस को, 2023 दिया गया कुंदन व्यास को, 2023 दिया गया कुंदन व्यास को, 2022 दिया गया टेसी थॉमस को। आगे 26 में विद्युत तंतु, तंतु में फिलामेंट, विद्युत का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, और वर्तमान में नाइट्रोजन भरी जा रही है। जबकि ट्यूबलाइट में पारा का बाष्प प्लस आर्गन प्लस पारा का बाष्प भरा जाता है। चलिए 27 का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, 27 का सी हो जाएगा। 28 का आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर,
तारापुर केंद्र क्या है? तारापुर एक आणविक शक्ति केंद्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का बी हो जाएगा। तारापुर भारत का सबसे प्राचीन आणविक केंद्र, भारत का सबसे प्राचीन ताप विद्युत गृह भी कहेंगे तारापुर है, जो महाराष्ट्र में है। स्थापना 1972 में अमेरिका के सहयोग से किया गया था। भारत में अगर कहा जाए परमाणु शक्ति गृह या आणविक केंद्र 8 गो है, तो सबसे प्राचीन है तारापुर महाराष्ट्र में, यह भारत का सबसे प्राचीन है। इसका सहयोग अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया 1972 में। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह या आणविक शक्ति केंद्र कहा जाए तो रावत भाटा है, सबसे बड़ा है, जो राजस्थान में है, और इसकी स्थापना भी 1972 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। उसका जैतापुर परमाणु शक्ति गृह जो है महाराष्ट्र में है, सहयोग फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया। कुंडनकुलम परमाणु शक्ति गृह तमिलनाडु में है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया 2002 में। कैगा परमाणु शक्ति गृह कर्नाटक में 1999 में स्थापित किया गया। काकरापारा गुजरात में है, 1993 में स्थापित किया गया। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, 1991 में स्थापित किया गया। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, जो 1993 में स्थापित किया गया। इससे बराबर क्वेश्चन पूछता है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा गृह कौन है? तो कलपक्कम है, जो तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन, इसका आंसर बोल देते हैं। 30 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 का बी है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो पहले बने थे मतलब विपिन रावत। वर्तमान में सीडीएस जो है अनिल चौहान है, दूसरा सीडीएस। पहला विपिन रावत, जिसके हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया। फणीश्वर नेहरू द्वारा रचित कहानी के बारे में पूछ रहा है, तो 33 का बी हो जाएगा। लाल पान की बेगम, आयोग है महिला आचरण, ये सब फणीश्वर नाथ रेणु की है रचना। 34 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका जानते हैं कि स्थापना के लिए सम्मेलन बुलाया गया था 1945 में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसकी स्थापना का विचार किया गया था। इसमें इसका विश्व स्तर पर इसका काम है विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत 30 अक्टूबर 1945 को बना था, और इसमें संस्थापक सदस्य 51 थे, 51 में पोलैंड बना था। वर्तमान में 193 सदस्य, 193 दक्षिणी सूडान है। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसके 6 अंग हैं, सचिवालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, प्रन्यास परिषद है। ये 6 अंग में एक अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और सभी 5 का मुख्यालय 6 अंग में 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, एक जो बच गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। इसमें दुनिया का लघु संसद महासभा को कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, और दुनिया का पहला व्यक्ति यूएनओ के महासचिव को ही दुनिया का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री है, और राज्य का पहला व्यक्ति राज्यपाल है, जिला का पहला व्यक्ति मेयर होता है। यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में यूएनओ के। उसके बाद इसकी मान्यता प्राप्त भाषा 6 हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रूसी है, चीनी है, अरबी है, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच में कार्यकारी भाषा कम होती है। अब होते हैं सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं, जिसका कोई कार्यकाल नहीं होता। 10 अस्थायी होते हैं, जिसका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का भारत अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया। अस्थायी सदस्य 5 को उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, उसके बारे में आप सुन सकते हैं। ABC को फार बोले थे, तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये 5 देश अस्थायी हैं। यूएनओ के प्रथम महासचिव कहा जाए तिरगवेली था, जो नॉर्वे के थे। यूएनओ के वह महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए, डैग हैमरशोल्ड, जो स्वीडन के थे। यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांड, जो म्यांमार का। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल क्रम में 9 में है। प्रथम महिला महिला अध्यक्ष यूएनओ की विजया लक्ष्मी पंडित 1953 बनी थी। और प्रथम हिंदी में यूएनओ में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में, उसमें वो विदेश मंत्री के पद पे थे। दूसरा मोदी जी 2014 में हिंदी में भाषण दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सब का हैंड रिटन नोट आपको इसके वीडियो के नीचे में लिंक में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है 30 से 40%। तो हमारा आरबीसी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। 35 का ए हो जाएगा। 36 में इंग्लिश है, 36 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखते हैं। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जो है किसी भी माध्यम से, वायु, जल, कीट, किसी के माध्यम से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 का डी हो जाएगा। 38 में एक विद्युत जनित मतलब जनरेटर जो है, कैसे जनरेटर में जानते हैं डायनमो लगाता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तो 38 का डी हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सारा हम लिखेबो किए थे। डायनमो हो गया,
बहुत सारा विद्युत सेल रसायन मोमबत्ती ये सब लिखाए थे। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ये सब बारे में हम लोग बताए हुए हैं। चलिए, कहता है 39 नंबर क्वेश्चन के बारे में, D.I. मैंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो D.I. मैंडलीफ जो तत्वों के आवर्त सारणी के परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। परमाणु द्रव्यमान को ही हम लोग भार कहते हैं। तत्वों के आवर्त सारणी, तो ऑप्शन सी 39 का सी हो जाएगा। 39 का सी। तो आवर्त सारणी का विचार मैंडलीफ ने दिया है। मैंडलीफ ने तत्वों के आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान भार के आधार पर सजाया है। जैसे तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम डोवेर्नियर ने 1817 में दिया था, जो जर्मनी का था। अष्टक नियम न्यूले ने दिया 1866 में। आवर्त सारणी का विचार मैंडलीफ ने 1869 में दिया। मैंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की के साथ वर्ग 9 था। मैंडलीफ का आवर्त सारणी सजाने का था मैंडलीफ जो आवर्त सारणी सजाया परमाणु द्रव्यमान पे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा 1913 में आवर्त की संख्या 7 वर्ग की संख्या 18 थी और सजाया परमाणु क्रमांक के आधार पर। वर्तमान में आवर्त सारणी वर्ग 18 है, आवर्त 7 है। उसके बाद चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर में है, 40 का सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं, जो जदयू के हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है। उस समय के अनुसार आपको 41 का बी है, मगर अभी वर्तमान में कहेंगे तो विधान परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं, जो जदयू से हैं। अनुवांशिक का जनक किसके कहते हैं, किसे कहा जाता है? मेंडल साहब को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेंडल जानते हैं ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जिसमें मटर के पौधे पे पता किए अनुवांशिक की जानकारी। मटर में गुणसूत्र की संख्या 7 जोड़ी मतलब 14 को होता है। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 में किया। जेनेटिक्स शब्द का विचार किसने दिया? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 में किया था। जीन का आधुनिक विचार एस वेंजर ने दिया। जीन का आधुनिक विचार किसने दिया? एस वेंजर ने 1956 में जीन का आधुनिक विचार दिया था। लड़का के लिए एक्स वाई का जैगोट बनेगा, लड़की के लिए एक्स एक्स का जैगोट बनेगा। आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह चला था, प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 को, लगभग 4 वर्ष 3 माह 13 दिन प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें 37 देश भाग लिए थे। 32 को मित्र राष्ट्र, 5 को ध्रुवीय राष्ट्र था। 32 मित्र राष्ट्र नेतृत्व किया था इंग्लैंड, ध्रुवीय राष्ट्र नेतृत्व किया था जर्मनी। और प्रथम विश्व जब प्रारंभ हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, जबकि समापन 11 नवंबर 1918 को उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या सेरोजेवो जगह पर कर दिया, जिसे हम लोग सेराजेवो हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में अगर कहा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर कहा जाए तो वुडरो विल्सन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। लिबरल पार्टी की सरकार थी। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बड़ा योगदान रहा राष्ट्रसंघ की स्थापना। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ, जिसे लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। और मित्र राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र में अगर कहा जाए तो मित्र राष्ट्र का नेतृत्व इंग्लैंड किया, ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी किया। तो मित्र राष्ट्र का सहयोगी में अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस था। अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस था सहयोग मित्र राष्ट्र में। ध्रुवीय राष्ट्र में नेतृत्व जर्मनी, सहयोग में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली था सहयोगी में। और प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में वार्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। हिटलर जिसे आरोपी संधि कहते हैं, 28 जून 1919 को हुआ था। इसी में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। पेरिस की संधि 18 जून 1919 को हुई थी जर्मनी के साथ। चलिए आगे है, ये आपका हिंदी का आपके 44 का आंसर आपको बताते हैं। 44 का आपका डी हो जाएगा। 45 में सुरक्षा का तात्पर्य, 45 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला? भारतीय मूल कहीं तो सिरसी बादला हो जाएगा। ऑप्शन 46 का सी हो जाएगा। अब जानते हैं भारत में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल लगाएगा, सिरसी बादला हो जाएगा। और अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कहेंगे तो कल्पना चावला है। कल्पना चावला जो है कब गई थी? तो 1997 में गई थी। और 2003 में 1 फरवरी 2003 कोलंबिया यान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला अमेरिका के सहयोग से गई थी। तो भारत के अब तक 3 अंतरिक्ष में गई है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सिरसी बांदला। कल्पना चावला करनाल हरियाणा की थी, सुनीता विलियम्स अहमदाबाद गुजरात की थी, सिरसी बादला जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अंतरिक्ष जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा 1984 में गए थे, जो पटियाला पंजाब के थे।
जो रूस के सहयोग से गए थे। राकेश शर्मा जिस यान गए थे उसका नाम था COG-T2। अंतरिक्ष जाने वाला दुनिया का पहला देश कहेंगे तो रूस गया था, स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में। अलाइका कुतिया भेजा 1900, स्पुतनिक सेकेंड से भेजा था। अंतरिक्ष जाने वाला पहला व्यक्ति भी कहेंगे तो रूस का ही था, मेजर यूरी गागरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? अब जानते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। तो 1993 ऑप्शन डी, क्योंकि मानव अधिकार एक्ट आया था 1993। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका काम है मानव अधिकार संरक्षण करना। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। इसका अध्यक्ष जो बनता है सुप्रीम कोर्ट के अवकाश ग्रहण मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। यह एक असंवैधानिक संस्थान है। इसमें कुल सदस्य 5 होते हैं, 4+1 5 होते हैं। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र हैं। वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। 48 में क्वेश्चन 48 का सी हो जाएगा। 49 नंबर जो है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में, भी तुरंत चर्चा की है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और कहेंगे तो भारत में 8 परमाणु संयंत्र है, परमाणु जिसे आणविक केंद्र भी कहते हैं, जिसमें तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। और भारत का यह सबसे प्राचीन परमाणु संयंत्र है। इसमें ईंधन के यूरेनियम प्रयोग किया गया। उसके बाद रावत भाटा भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। स्थापना 1972 में कनाडा के सहयोग से किया गया। जैतापुर महाराष्ट्र में फ्रांस के सहयोग से स्थापित हुआ। कुंडनकुलम तमिलनाडु में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। कैगा कर्नाटक में है, 1999 में स्थापित हुआ। काकरापारा गुजरात में 1993 में स्थापित किया गया। नरोरा उत्तर प्रदेश 1991 में स्थापित किया। कल्पक्कम तमिलनाडु है 1993 में। यह भारत का पूर्णतः स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा शक्तिगृह कल्पक्कम है जो तमिलनाडु में है। ये सब स्थापित किया गया था। चलिए, निम्न में से कौन सी श्रेणी भारत आते हैं? तो भारत कौन सी आती है? तो भारत अब जानते हैं कि विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 50 का सी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी में किस नदी की सहायक नदी है? चंबल जो है किसकी सहायक नदी है, इसके बारे में पूछ रहा है। चंबल किसकी सहायक नदी है? अब चंबल अगर बात करें हम तो 51 का ये हो जाएगा यमुना की सहायक नदी है। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी? यमुना। चंबल निकलती है मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जानापा पहाड़ी से निकलती है और यह गिर जाती है, यमुना में मिल जाती है, इटावा उत्तर प्रदेश में। यह देश की सबसे गहरे गड्ढा बनाने वाली नदी है चंबल। चंबल की सहायक नदी कहेंगे तो काली है, सिंधु है, पार्वती है, बनास है, बामनी है, कुरल है, सिकता है। ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल है यमुना की सहायक नदी। यमुना में मिल जाती है कहाँ? इटावा उत्तर प्रदेश में। चलिए, 52 का आपका आंसर मैथ है, बता देते हैं। 52 का बी हो जाएगा। 53 का ही बता देते हैं। आपका आंसर जो है 53 का सी हो जाएगा। 54 का भी सी हो जाएगा। 55 में देखते हैं। 55 का ए हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल भाग जल से घिरा हुआ है। 71% जल है, 29% भूमि है, पीने योग्य जल 2.5 से 3% पीने योग्य जल है। चलिए, 56 का डी हो जाएगा। चलिए, 57 नंबर, 57 का बी हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा की जाती है? 58 का डी हो जाएगा। चलिए, 59 नंबर, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल जो पर्व मनाया जाता है, सरहुल मुंडा जनजाति के द्वारा वसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो मुंडा जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, मुंडा विद्रोह भी हुआ था, आप जानते हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। 60 नंबर क्वेश्चन देखना है कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो बेलाडीला श्रृंखला जो छत्तीसगढ़ में है, जो बस्तर जिला में पड़ता है, लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बस्तर छत्तीसगढ़, बेलाडीला, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी, फिजिकल जो पूंजी का उदाहरण नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। 61 का डी हो जाएगा। शिक्षा एवं प्रशिक्षण। इसमें फिजिकल आपको पैसा लगाएगा दिखेगा नहीं, यंत्र मशीन खरीदेगा पैसा दिखेगा, भवन दिखेगा, कच्चा माल दिखेगा। शिक्षा और प्रशिक्षण में कोई पैसा पता दिखेगा नहीं, कहा गया। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, असमतापी जंतु जिसका हृदय दो चेम्बर्ड वाला हृदय कौन है? शार्क मछली में होता है। ऑप्शन 62 का ये हो जाएगा, मछली में हो जाएगा। चलिए, कुछ कोस्ट चैम्बर की बात करते हैं। एस्कुलियोडोन भी मछली है, उसमें हृदय चैम्बर 1 होता है। मछली में 2 चैम्बर होते हैं। मेढक में या सरीसृप जिसको कहते हैं, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। सांप रेंगने वाला में 3 चैम्बर होता है।
मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी में 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होता है। उसके बाद मगरमच्छ में 4 चेम्बर होते हैं, मगर अब बाद में अगर कहा जाए तो चौथा चेम्बर जो है अविकसित होता है। केचुआ में 8 चेम्बर होते हैं, तेलचट्टा में 13 चेम्बर होते हैं। अब हम अपने शरीर में बात करें, अग्नाशय में कितना चेम्बर होता है? 3 गो। अग्नाशय में 3 गो, हृदय में 4 गो, फेफड़ा में 5 चेम्बर होते हैं, लीवर में 8 चेम्बर, लीवर में 8 चेम्बर, फेफड़ा में 5 चेम्बर, हृदय में 4 चेम्बर, अग्नाशय में 3 चेम्बर होते हैं। अग्नाशय 3, हृदय 4, फेफड़ा 5 और यकृत में 8 गो होता है। चलिए 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर में क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो अलग अलग लगेगा तो वस्तुओं पर, तो इसका आंसर 63 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगेगा। प्रतिक्रिया गुणा विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के 3rd लॉ में है ना, उसी के बारे में दिया है। निम्नलिखित किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी आप जानते हैं सब ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में होती है, क्योंकि जब बोते हैं उसी समय काम रहता है, काटते समय बीच में तो बैठले रहना पड़ता है। तो कृषि फसल बुआई और कटाई के दौरान ही लोगों को काम मिल पाता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर होता है? प्रोटीन और वसा में तेल का प्रचुर होता है 65 का 80 हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में इस ऑप्शन अनुसार इसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर पाया जाता है तो मशरूम में पाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद दाल में, उसके बाद मांस में प्रोटीन होता है। 80% मशरूम में प्रोटीन होता है, इस अनुसार सोयाबीन कह सकते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ मतलब हटा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया आप जानते हैं संसद में लाया जाएगा, 66 का ए हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग का विचार हम अमेरिका से लिए हैं, और अगर यह महाभियोग प्रक्रिया लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। लाने के लिए 1/4 सदस्यों का साइन चाहिए, जबकि पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों का साइन चाहिए। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतदाता सूची आमतौर पर कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट को कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जानते हैं मतदाता सूची वोटर लिस्ट अनुच्छेद 325 के तहत चुनाव आयोग तैयार करता है, जबकि वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में वोट डालने का अधिकार है, तो 324 चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार जो 25वां है। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामादेवी थी। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट तैयार करना, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी मान्यता देना, सही से चुनाव करना, ये सब चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, अन्य का 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। अध्यक्ष का वेतन 2,50,000 होता है, अन्य का 2,25,000 होता है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 से घोषणा, 2011 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और बात करें कि पहली महिला जिसे भारत दुनिया में पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया, तो न्यूजीलैंड को 1893 में, जबकि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1926 में, और अधिनियम कहेंगे तो 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। चलिए, और चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 से 329 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, तो ऑप्शन 68 का ए हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति उपसभापति की चर्चा जो होती है अनुच्छेद 89 में किया गया, और उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति का विचार हम लोग अमेरिका से लिए, जबकि राष्ट्रपति का विचार हम लोग ब्रिटेन से लिए, तो 68 का ए हो गया। चलिए 69 नंबर देखते हैं। निम्न कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन के संबंधित है? रंगभेद आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में अगर कहेंगे तो नेल्सन मंडेला के द्वारा, ऑप्शन बी 69 का भी हो जाएगा। कहेगा दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में दिया गया। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनी 1994 में। नोबेल पुरस्कार शांति मिला 1993 में। दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। 70 नंबर आपको मैथ का है, इसका आंसर आपको बोल देते हैं। 70 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 71 का, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? जितना भी महाराज है, बिरजू महाराज हो, लच्छू महाराज हो, सुखदेव महाराज हो, ये सब का संबंध जो अगर कहा जाए तो इस सब का कहेंगे तो कथक से है। कथक नृत्य जो उत्तर भारत में होता है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है, तो MNC कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जो दुनिया में पूरा फैला हुआ उसको। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का आपको आंसर बता देते हैं। 73 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 74 का जो है 74 का सी हो जाएगा।
75 का ए हो गया। 76 का देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक है प्रति व्यक्ति या 76 का ए हो गया। 77 का हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रपात के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा जो गुजरात में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा, जबकि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कहेंगे तो राखी घाटी जो हरियाणा में। तो धौलावीरा से स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है जो कच्छ गुजरात में पड़ता है। लूनी नदी पर यह खोदा गया है। इसकी खुदाई जेपी जोशी ने 1967 में किया था। और यहाँ से धौलावीरा से प्रमाण मिला जल प्रणाली सबसे अच्छा जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है, सबसे बड़ा स्टेडियम का प्रमाण मिला है, ये सब प्रमाण मिला है, लंबा जलाशय का प्रमाण मिला है। चलिए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है जो क्रम में 25वां है, तो 78 का सी हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया, जबकि राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, पहले कलकत्ता था, कलकत्ता से मुंबई 1937 में किया गया। आरबीआई ने नोट पहली बार 1938 में छापा, 5 रुपया का नोट छापा था। आरबीआई के लोगों में बाघ और तार का पेड़ है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओबी स्मिथ थे जो ब्रिटेन के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख था और यह हिल्टन यज्ञ समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 का बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई द्वारा जो नोट निर्गमन होता है सभी नोटों पे हस्ताक्षर जो है 2 रुपये से ऊपर के सभी नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है, जबकि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के 20 सचिव का होता है। भारतीय नोट के पीछे में 15 भाषा है, कुल भाषा कहेंगे तो 15 भाषा का जिक्र किया गया। 5 रुपये के नोट पर ट्रैक्टर से हल जोतता हुआ किसान का चित्र है। 10 रुपये के नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है। 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफाओं का चित्र है। 50 रुपया में हम्पी का चित्र है। 100 रुपया में रानी का बाग चित्र है। 200 रुपया में सांची स्तूप है। उसके बाद 500 में दिल्ली का लाल किला है और 2000 मंगलयान है जो 2000 अब तो बंद कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है 79 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न को कौन सी नदी मोहना एस्चुरी बनाते? बताते हैं नर्मदा और ताप्ती जो है एस्चुरी बनाती, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एस्चुरी में 2 प्रमुख नदी नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। नर्मदा जानते हैं आप अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर के नज़दीक, और ये विंध्याचल पर्वत और सतपुरा के बीच में पड़ता है अमरकंटक, और रिफ्ट वैली से बहते हुए। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी जो है मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर वह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी जो है पूर्णा है ताप्ती की। आगे 81 में भारत में संप्रभुत्व वहाँ की जनता में निहित होता है, तो 81 का सी हो जाएगा, वहाँ के लोगों में 81 का सी हो जाएगा। और जानते हैं हमारी प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग से, तो वहाँ की जनता में निहित है। उद्देशिका प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिए, जबकि प्रस्तावना का भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए है। प्रस्तावना जो है हमारे प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधित किया गया, 42वां संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर की समान समता है। और ये प्रस्तावना के ड्राफ्ट को तैयार मोतीलाल नेहरू ने किया, जबकि संविधान सभा में पेश 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू ने किया। संविधान सभा द्वारा स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया प्रस्तावना उद्देशिका को। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए मार्च वाला कुछ महीना देख लेते हैं दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है। 83 का उपार्जित लक्षण में कहेंगे तो शरीर का वजन एक्स्ट्रा जो हम लोग उपार्जित कर लिए वही शरीर का वजन हो गया। चलिए 84 में आपका इंग्लिश है, इसका ये देख लेते हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं। 84 का आंसर हो जाएगा डी। 85 में देखिए, 85 का ए हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब सुंदरी वृक्ष आप जानते हैं जो सुंदरवन डेल्टा के बारे में पूछ रहा है,
तो यह मैंग्रोव वन यहाँ पाया जाता है। तो यह मैंग्रोव वन 86 का आपका, तो 86 का इसका बी हो जाएगा। चलिए, बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? बादल और कोहरा जो है द्रव का गैस में हो जाएगा, द्रव का गैस 87 का सी हो जाएगा। ठोस में ठोस का विलयन कहेंगे तो पीतल हो जाएगा, क्योंकि पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता मिलकर, पिताजी तांबा जस्ता मिलकर बनता है, तो पीतल ठोस में ठोस हो जाएगा। द्रव में द्रव कहेंगे तो जल में अल्कोहल का विलयन हो जाएगा। गैस में गैस कहेंगे तो वायु जो है गैस में गैस का मिश्रण है। चलिए, 88 नंबर में देखिए हिंदी का है, 88 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 88 का बी हो जाएगा। 89 में देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट बनाने का काम कौन करती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बजट जो है फरवरी महीना में पेश किया जाता है, बजट वित्त मंत्रालय पेश करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त मंत्रालय। और वार्षिक वित्तीय, इसको हमारे संविधान में बजट की चर्चा नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है अनुच्छेद 112 में। बजट जानते हैं फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत में प्रथम बजट जो है जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में, भारत में पहली बार बजट जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में पेश किया गया था। भारतीय बजट का जनक भी जेम्स विल्सन को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट जो है आर के सन्मुख सेठी के द्वारा पेश किया गया था, जबकि गणतंत्र भारत में पहला जो बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा 1950 में पेश किया गया, जबकि सर्वाधिक बजट जो है मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? तो यह है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी। 90 का डी हो जाएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन 90 का डी हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान के निर्माण सभा के सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नेहरू दी, जो बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखना है। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एक नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं, मतलब किस वर्ग में आते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो जितने भी हैं प्राथमिक में, ये अगर कहा जाए तो प्राथमिक तो हो गया, तो ये सब उत्पादक वर्ग में आ जाएंगे। तो 92 का ये हो जाएगा, उत्पादक वर्ग हो जाएगा। 93 में है पारख, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस चीज़ से जुड़ा एक पोर्टल है? तो छात्रों को सिखाने वाला है, छात्रों को सिखाने का आकलन वगैरह जो है। 93 का सी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर है, जापान एक विकसित धनवान देश बना, तो कारण क्या था? तो मानव संसाधनों में पैसा इन्वेस्ट किया, ट्रेनिंग दिलवाया, तो 94 का ए हो जाएगा। 95 है, बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है, तो मीथेन हो जाएगा, जिसको CH4 या पंख गैस कहते हैं। गाय के जुगाली करते समय मीथेन निकलता है, धान के खेत में मीथेन रहता है, गोबर पे मीथेन रहता है। चलिए, भारत में लौटते हुए मानसून से ऋतु की अवधि, लौटते हुए मानसून से वर्षाएं जो होती है, तो ये होती है ठंडा में अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 96 का डी हो जाएगा। लौटते हुए मानसून से ज़्यादा तमिलनाडु में वर्षाएं होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो जूट मिल पहला कलकत्ता में 1855 में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक में होने वाली गर्मी के ऋतु में वर्षाएं जो होती है, तो कर्नाटक में गर्मी के दिनों में तो काफ़ी वर्षा होता है, जिसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, मगर चेरी ब्लॉसम तो ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम अम्र वर्षा भी कह सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 का ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, दांडी मार्च जब समाप्त हुआ 5 अप्रैल 1930 को, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, तो इसका आंसर 99 का सी हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त 1934 में गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को कर दिया था। 100 में लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कहेंगे तो स्टालिन था, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेनिन ने अगर कहा जाए तो रूसी क्रांति का नेता कौन थे? लेनिन थे 1917 में। उनकी मृत्यु जब हो गई थी लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी स्टालिन को बनाया गया था। आधुनिक रूस का निर्माता भी स्टालिन को कहा जाता है। दोस्तों, आज आपका यह 4 सेट जो है फुल डिस्कशन हो गया। इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में PDF का लिंक रहेगा, वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही इसका जो हैंड रिटन नोट है वो भी आपको वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी ये PDF हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।